हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो देखिए, एक अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसा कि हमने आपके साथ कल एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने बात किया था, ग्रो ने अपना पहला ईटीएफ लॉन्च कर दिया है और उसका इन्फो लाइव हो गया है और उस ईटीएफ का नाम है ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ और इसका इन्फो लाइव है। कल हमने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया था। पर देखिए, आज का जो इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि ग्रो ने अब उसका म्यूचुअल फंड भी लॉन्च कर दिया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ का एफओएफ यानी फंड ऑफ फंड, जो कि म्यूचुअल फंड है और उसका भी इन्फो आ चुका है। तो देखिए, अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं, और लोगों के कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, उसकी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, कि देखिए, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर गलती लोग क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि देखिए, यहाँ पर जैसा कि इसके ईटीएफ का इन्फो भी लाइव है और इसके म्यूचुअल फंड का इन्फो भी लाइव है। तो आप गलती ये मत कर दीजिएगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप ईटीएफ वाले इन्फो में पार्टिसिपेट कर जाएं, या फिर इसका ठीक उल्टा, अगर आप ईटीएफ में निवेश करना चाहते हैं तो आप गलती से कहीं म्यूचुअल फंड के इन्फो में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी मत कर दीजिएगा। तो यहाँ पर पूरा क्लियरली पढ़ लीजिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, ईटीएफ के आगे आप यहाँ पढ़ सकते हैं एफओएफ, तो यानी यहाँ पर डायरेक्ट ग्रोथ भी लिखा हुआ है, तो ये म्यूचुअल फंड का इन्फो है। और आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए, नाम भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर बस इतना सा डिफरेंस है, तो जिस वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपको ईटीएफ के इन्फो में पार्टिसिपेट करना है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये ईटीएफ का इन्फो है, यहाँ पर क्लियरली लिखा भी हुआ है ईटीएफ इन्फो, जो कि देख सकते हैं, उसका सामने आप देख सकते हैं ओपन नाउ लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपको कहीं भी वो डायरेक्ट वगैरह नहीं देखने को मिल रहा है, एफओएफ भी देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं भी कुछ नहीं लिखा है। तो जहाँ पर आपको एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, वो म्यूचुअल फंड का इन्फो है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। हालांकि सब कुछ एक जैसा है, ओपन डेट भी लगभग सेम है और क्लोजिंग डेट भी लगभग सेम है और अलॉटमेंट डेट भी लगभग सेम है, सारी कुछ एक जैसा दिखने को मिल रहा है, और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो भी लगभग सेम है। तो इस वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जिस वजह से हमने सोचा कि आपके साथ ये अपडेट शेयर करना चाहिए और आप कहीं ये गलती ना कर दें। तो ये इन फ्यूचर भी आपको ये सारी चीज़ें काम देंगी कि देखिए, जब भी किसी ईटीएफ का इन्फो आता है तो अक्सर देखा गया है कि उसके साथ साथ उसके म्यूचुअल फंड का भी इन्फो आ जाता है। तो आप इन फ्यूचर भी ये गलती दोबारा मत करिएगा कभी, कि जिसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है अच्छे से पढ़ लिया करिए। वो अगर आप ईटीएफ का इन्फो है, अगर आप ईटीएफ के इन्फो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्लियरली पढ़ लिया करिए कि वो सिर्फ ईटीएफ का ही इन्फो है या फिर नहीं। और अगर आप म्यूचुअल फंड के इन्फो में निवेश करना चाहते हैं तो ये पढ़ लिया करिए कि आगे क्या लिखा हुआ है, एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ जैसा आपको यहाँ लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। तो ये वो अपडेट था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। बाकी हम बताना चाहेंगे, अगर आपको इन्फो में पार्टिसिपेट करना है तो ये आपको कहाँ मिलेगा, वो आप जो भी आपका ब्रोकर ऐप है उसमें अगर आप म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जाएंगे तो, और वहाँ पर म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जो न्यू फंड ऑफ फंड होते हैं वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि न्यू एनएफओ होते हैं, जो कहीं आपको कॉलम में देखने को मिल जाएगा साइड में। वो एनएफओ वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये सारे ईटीएफ और म्यूचुअल फंड का जो एनएफओ लाइव है वो देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये भी हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि ईटीएफ के एनएफओ में अगर आप पार्टिसिपेट कर देंगे तो आपको यहाँ पर कोई लिस्टिंग गेन वगैरह ज़्यादा मिल जाता है, किसी प्रकार का बेनिफिट मिल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और हो सकता है छोटा मोटा लिस्टिंग गेन मिल जाए, पर उतना कुछ खास नहीं होता है। तो बताना ही चाहेंगे कि अगर आपको ईवी सेक्टर में पैसा ही लगाना है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी ईटीएफ के इन्फो में पार्टिसिपेट करना है। बाज़ार में एक ईटीएफ ऑलरेडी लिस्टेड है, जो कि बीते हफ्ते लिस्ट हुआ है, मिराज एसेट निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ, और इस ईटीएफ के बारे में हमने लगातार बात भी की थी। तो अगर आप डायरेक्ट ईटीएफ में निवेश करना चाहते हैं तो ये ईटीएफ भी आप कंसिडर करके चल सकते हैं। और देखिए, जो लोग भी ईवी सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हैं, हम उनके लिए थोड़ा सा और भी चीज़ें यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि ईवी सेक्टर में काफ़ी बूम है, लोग हर कोई ईवी सेक्टर में निवेश करना चाहता है, पर उनके लिए हम ये बताना चाहेंगे कि देखिए, अभी आपको ये मत सोच के निवेश करिएगा कि आप यहाँ पर आज पैसा डाल रहे हैं और आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर अच्छे रिटर्न बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जो बूम है ईवी सेक्टर को लेकर के, वो लॉन्ग टर्म के लिए है, समझना होगा आपको ये सारी बातें। देखिए, लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर अच्छा है, नो डाउट, पर अब आप चाहेंगे कि यहाँ पर कोई आने वाले एक साल में कोई बहुत बड़ा रिटर्न बन जाए तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, या आने वाले कुछ महीनों में अच्छे रिटर्न बन जाए तो वो भी मुश्किल है। हाँ, थोड़े बहुत रिटर्न बन जाएंगे, नो डाउट, पर देखिए, यहाँ पर जो एक बड़ा मूव आने वाला है इस सेक्टर में, या जो भी कह सकते हैं इस इंडेक्स में,
तो वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए ये सेक्टर अच्छा है। तो अगर शॉर्ट टर्म प्ले करना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि इस सेक्टर में उतना ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है सिर्फ 1-1.5 साल में। तो लंबा अगर व्यू रखेंगे तो ये सेक्टर जो है और इंडेक्स है लंबा व्यू पे ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। बाकी ये हमारा व्यू था, आपके साथ हम जो चीज़ें शेयर करना चाहते थे लगभग हमने कर दी है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम आपको बताना चाहते थे। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।